चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, और इसके अलावे जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, ये सभी चीज़ों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश यात्रा चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में वह वीडियो है, पहले आप उसे पढ़ें, समझें, सीखें, उसके बाद आगे बढ़ें तो आसानी से समझा जा सकता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। ऑप्टेटिव, अब पहले समझना होगा कि सेंटेंस ऑप्टेटिव होता क्या है। अगर जब तक हम सेंटेंस ही नहीं समझेंगे कि ऑप्टेटिव क्या होता है तो उसको बदलेंगे क्या। रहेगा सेंटेंस ऑप्टेटिव का और आप रूल्स लगा देंगे उसमें इंटरोगेटिव का, रहेगा सेंटेंस इंटरोगेटिव का, आप रूल्स लगा देंगे इंपरेटिव का। तो पहले सेंटेंस को समझना होगा कि सेंटेंस के कई तरह के कैटेगरी को हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके आधार पर बदलना सीखेंगे। बात कर लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। इच्छाबोधक वाक्य, जिस सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वह क्या सब अर्थ होगा, तो जिसमें ब्लेस का अर्थ होगा। ब्लेस का अर्थ होता है आशीर्वाद। विश, जिसका अर्थ होगा विश के अर्थ में, इच्छा रखने के अर्थ में। जिस सेंटेंस का मीनिंग होगा प्रे के अर्थ में, प्रार्थना के अर्थ में, या कर्स, अभिशाप के अर्थ में, किसी को शाप देने के अर्थ में, जैसे तुम असफल हो जाओ, मर जाओ। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वह क्या हो गया, कर्स को मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस हो गया। तो ये जिस सेंटेंस के अंदर का जो मीनिंग होगा वह ये सब होगा, उसे ऑप्टेटिव कहेंगे। और ऑप्टेटिव की एक खास पहचान है कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में रहता है और लास्ट में देखेंगे आप कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। हालांकि इस साइन का यूज हम दो सेंटेंसों में करते हैं, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी होता है, जैसे व्हाट अ फ्लावर, क्या फूल है, आश्चर्य को बोध कराने के लिए। तो यहां जो साइन है यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन हो गया, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसलिए इसको कहा गया। दूसरी बात, यह सेंटेंस ऑप्टेटिव में भी यूज होता है। मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक दिन जिए, दीर्घायु हो। तो यह सेंटेंस ब्लेसिंग के अर्थ में आ रहा है, तो यहां भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है। तो इस साइन का प्रयोग हम लोग दो सेंटेंस में जनरली करते हैं। एक कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दूसरा कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बात सेंटेंस के स्टार्ट में मे, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें मे क्वेश्चन बनाने के लिए होता है। आपने मॉडल में पढ़ा होगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप परमिशन मांग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन भी है उसके अंदर। तो यहां जो मे है, मे आई कम इन, इसमें मे ऑप्टेटिव के फंक्शन में नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसको भी आप अंतर समझना होगा आपको कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में मे है और आगे क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो इसको कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस के स्टार्ट में मे है और जुड़ा हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, तो यह हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोनों में अंतर आप समझें, यह ऑप्टेटिव है और यह इंटरोगेटिव है। तो इस वाले सेंटेंस में अलग फंक्शन होगा, इसका रिपोर्टिंग वर्ब अलग फॉर्म में आएगा, इन्वर्टेड कॉमा अलग तरह से चेंज होगा, और इस सेंटेंस में अलग फंक्शन होगा। तो सेंटेंस के स्टार्ट में मे या माइट कुछ भी हो सकता है। अगर माइट भी है तो भी वही बात हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट से पहले अगर हम मॉडल का यूज करते हैं तो क्वेश्चन बनाने के भी काम में आता है। अगर सब्जेक्ट से पहले हम मॉडल का यूज करते हैं तो क्वेश्चन बनाने के बाद भी वो दूसरा भी फंक्शन हो सकता है। तो मात्र इसमें दो ही ऐसे मॉडल हैं जो ऑप्टेटिव में यूज होते हैं, या तो मे या तो माइट, बस ये याद रखनी है। तो दोनों के डिफरेंसेस को आप समझ गए। ऐसा नहीं कि प्रत्येक
मे से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस ऑप्टेटिव ही होगा, वह इंटरोगेटिव भी हो सकता है, और दोनों का अलग अलग रूल हो जाएगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग फॉर्म में बदलेगा, और ये जो है ये अलग फॉर्म में बनेगा। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे दिया रहेगा ही सेड मे आई कम इन, मे आई कम इन, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में यहां पे बदल जाएगा, ही आस्क्ड। और यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है वो इफ में, क्योंकि मॉडल से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और आई सब्जेक्ट के आधार पर बदला तो ही हो गया। मे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट, और उसके बाद हम कम इन का यूज करेंगे। तो ये जो फॉर्म है इंट्रोगेटिव का है, क्योंकि यह साइन ऑफ इंट्रोगेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सेंटेंस ऐसा नहीं बनेगा, जबकि यहां भी मे है और यहां भी मे है, दोनों का अंतर को आप याद रखें, उसके बाद समझ में आएगा। तो यह इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पे बनाना है, और ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस को ऑप्टेटिव के स्ट्रक्चर पे बनाना है। पहले तो आप कंसेप्ट को समझ लें। चलिए, तो अब देखिए, ब्लेस का अर्थ मैंने बताया आशीर्वाद होता है, विश का अर्थ होता है इच्छा, कामना, प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना, और कर्स का अर्थ होता है अभिशाप। तो सेंटेंस का जो मीनिंग होगा, अब आ जाते हैं हम ऑप्टेटिव पर। अंतर हम लोगों ने समझ लिया। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, उस पे आ जाते हैं। चलिए, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, डायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वह चेंज करेगा इन्हीं शब्दों में। रिपोर्टिंग वर्ब को हम ब्लेस, विश, प्रे या कर्स में बदलेंगे। जो मीनिंग होगा सेंटेंस का उसके आधार पर। अगर मीनिंग आशीर्वाद का है तो ब्लेस का यूज कर दिए, मीनिंग इच्छा कामना का बोध कर रहा है तो उसका प्रयोग कर दिए, अगर मीनिंग इस सेंटेंस का प्रार्थना के अर्थ में है तो प्रे का यूज कर दिए, अगर ऑप्टेटिव का मीनिंग अभिशाप के अर्थ में है, किसी को शाप दे रहे हैं, तो कर्स का यूज कर दिए। कहाँ कहिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब के जगह। इसका मतलब यहां जो सेड है, पहले रूल के आधार पर देखें तो यहां जो सेड है, यह सेड किस में चेंज हो जाएगा, इन किसी में से चेंज होगा। लेकिन होगा क्या, तो पहले आप मीनिंग इसका निकालें। मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक दिन जिए, दीर्घायु हो। सेंटेंस का जो मीनिंग है वह क्या है, आशीर्वाद के अर्थ में है। इसका मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, ब्लेस में चेंज करेंगे। और देखेंगे कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो ब्लेस का पास्ट क्या होता है, ब्लेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे पास्ट हमको रखना होगा। बाकी जो रूल आपने पढ़ा है वही होगा कि ही का ही रखेंगे, जो सब्जेक्ट है रखा, मी का मी रखा। दूसरी बात, अब इससे आगे बढ़ने के लिए दूसरा पॉइंट आप याद रखें, ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, इस इन्वर्टेड कॉमा के जगह हमें यूज कर देना है दैट का। तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह हमने यूज कर दिया दैट का। अब यहाँ पे इफ में या टू में चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ऑप्टेटिव में इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे यूज किसका किया, दैट का यूज किया। आगे बढ़ें, तो आगे जब बढ़ेंगे इससे, तो तीसरी बात भी आपको याद रखनी होगी, क्या, कि ये जो मे और उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है और आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको हम अरेंज कर लेंगे। यानी सब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, उसके बाद मे रखेंगे, उसके बाद जो वर्ब का फंक्शन है, और आगे फुल स्टॉप का यूज करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा देंगे। तो यह जो मे है आगे चला जाएगा, यू पहले आ जाएगा। और चेंज ऑफ पर्सन में आपने पढ़ा है कि यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। यहाँ पे किसके रूप में है, तो नॉमिनेटिव केस में। सेकेंड पर्सन किसके आधार पर बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के आधार पर। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी है। इस मी को उठा करके हम यहाँ रखेंगे और इसका केस चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि मी का सब्जेक्ट होता क्या है, आई। तो आई रखा यहाँ पे। उसके बाद मे का मे नहीं रख सकते यहाँ पे, मे भी बदलेगा। क्यों बदलेगा, तो मे पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस भी पास्ट होगा उसका। तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। और बाकी जो है लिव लॉन्ग, इसका यूज कर देंगे।
अब यहाँ पे याद रखना है कि लिव क्या होगा, V1 ही होगा, क्योंकि माइट क्या है, मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा V1 ही आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप V1 देखे तो इसको लिव का लिव्ड कर दिए, V2 में लिख दिए, वो गलत हो जाएगा। तो मॉडल के साथ क्या होता है, V1 ही आता है। तो क्या सीखा हम लोगों ने, यही सीखा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को या तो ब्लेस में, या कर्स में, या प्रे में, या विश में बदल देते हैं। इसके अलावे इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करते हैं। और जो सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव का, सेंटेंस के स्टार्ट में जो मे या माइट का यूज किया रहता है उसको हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। और लास्ट में जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ऑप्टेटिव में, उसको हटा के फुल स्टॉप में बदल देते हैं। यही बेसिक रूल है, कोई भारी चीज नहीं, बहुत आसान है, बहुत हल्का है यह। चलिए बनाइए इसको, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सेंटेंस में दिया रहेगा, ही सेड टू हर, मे यू डाई। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसको आप बदलें। ही सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां इस सेंटेंस के अंदर में जो रखा गया है मे यू डाई, यह सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव है। तो ऑप्टेटिव में आपने क्या रूल पढ़ा है, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, तो ब्लेस में, विश में, प्रे में, या कर्स में बदलते हैं। यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, क्या ब्लेस का यूज करें, क्या प्रे का यूज करें, या कर्स का यूज करें, या विश का यूज करें। तो मीनिंग के आधार पर हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। मीनिंग सेंटेंस का क्या कह रहा है, मे यू डाई, तुम मर जाओ। अब इस सेंटेंस में आशीर्वाद तो हो नहीं सकता है। अब किसी को कहें कि तुम असफल हो जाओ, मर जाओ, और हम कहेंगे कि तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या ऐसा है? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मर जाना ये क्या है, साफ साफ देना हो गया ना। तो अभिशाप का अर्थ हो गया, तो आशीर्वाद तो होगा नहीं, प्रार्थना होगा नहीं, विश इच्छा कामना होगा नहीं। तो किसका प्रयोग हो जाएगा, इसमें कर्स का प्रयोग हो जाएगा। अभिशाप देने के लिए हम लोगों ने किसका प्रयोग पढ़ा है, कर्स का, क्योंकि कर्स वर्ड का अर्थ ही होता है अभिशाप देना। तो इसका मतलब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह चेंज कर जाएगा कर्स में। और यहां जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह क्या है, पास्ट है ना, तो इसको भी हमें पास्ट बनाना होगा, कस्ड हो जाएगा। उससे पहले क्या है, सब्जेक्ट है तो ही रखा, उसके आगे क्या ऑब्जेक्ट है तो हर रखा। इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदला, दैट में बदला। इसको अरेंज कर लिया, यू पहले ले आया सब्जेक्ट, और उसके बाद मे का यूज करेंगे। तो यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन की जगह क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ यू किसका काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। तो इस यू के जगह हमने हर को रखा, लेकिन यू है नॉमिनेटिव केस में, हर है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हर का सब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी। और यहाँ जो मे है, अब मे ना होकर के किस में बदला, माइट में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो माइट लिख दिया, आगे जो है वह डाई का डाई ही लिखेंगे, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में आपने चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप बनाएं इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रैक्टिस जितने होंगे उतनी ही अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन जितना बना सकते हैं उतना बनाइए। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हो, दे सेड गॉड सेव अस।
चेंज करें इस सेंटेंस को, किस तरह आप बदलेंगे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपने रूल्स को पढ़ा है, तो बनाइए इसको। ही सेड, दे सेड है, तो क्या बनेगा, दे सेड। अब सेंटेंस का जो मीनिंग है, इस सेंटेंस में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। एक चीज याद रखनी होगी आपको कि आपने क्या पढ़ा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में या तो मे हो या माइट हो और आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, यही पढ़ा है ना। अगर सेंटेंस में मे माइट नहीं है तो उसे अपने तरफ से आपको रखना होगा। एक्सक्लेमेशन ऑप्टेटिव बनाने के लिए जब तक आप उसके सेंटेंस के स्टार्ट में मे माइट का यूज नहीं करेंगे तो फिर वह सेंटेंस का मीनिंग एक्सप्रेस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे समझना होगा कि आपको सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है, मे, या अपने तरफ से यहाँ पे आपको मे का यूज करना होगा, तब जाकर के यह सेंटेंस ऑप्टेटिव के फंक्शन में आएगा। तो आइए इसको बनाइए। अब समझ में आ गया कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में मे ना हो और सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो अपने तरफ से आप मे का यूज करके तब चेंज करें। तो दे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, अब इसके मीनिंग के आधार पर चेंज करेगा। और आपने चार चीज पढ़ा है, ब्लेस, विश, कर्स और प्रे। तो इसमें मीनिंग क्या कह रहा है कि गॉड से, बस ईश्वर हम लोगों को बचाए, इसमें प्रार्थना का अर्थ हो रहा है। तो प्रार्थना का अर्थ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम चेंज कर देंगे प्रे में, और पास्ट होने की वजह से प्रेड हो गया, यहाँ पे पास्ट चला गया। इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदला। अब ये रीअरेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या समझना होगा कि यहाँ पे तो मे है, तो मे आगे जाएगा, गॉड पहले आएगा, तो यहाँ पे यूज करना होगा गॉड। और यहाँ वाला जो मे आपने रखा हुआ है, इस मे का यहाँ पे माइट करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि मे का पास्ट लेना होगा। यहाँ सेंटेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो गॉड माइट और सेव अस। अस, हाँ अब देखिए, अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में है तो फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट चला आता है, और फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट चला आएगा तो सब्जेक्ट सेंटेंस का क्या है, दे ही तो है। इस दे को आपको उठा करके यहां रखना होगा और उसके केस को बदलना होगा, क्योंकि दे तो आप रख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वह देम होगा। देम आया कहां से, तो फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट चला आता है और सब्जेक्ट आने की वजह से वहां देम हो गया। तो क्या बना, दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव देम। तो इस तरह से आप बदलेंगे। कहीं कहीं सेंटेंस में अरेंज करना भी पड़ सकता है। अब हो सकता है कि उस सेंटेंस में वर्ब पहले ना हो करके बाद में हो, सब्जेक्ट पहले ना हो करके बाद में हो। तो इस तरह के सेंटेंस का अरेंजमेंट आपको मीनिंग के आधार पर करना होगा। एक दो एग्जांपल उसका भी हम लोग देख लें। एक दो मीनिंग के आधार पर उस एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लें। जैसे अगर कहा जाए, दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से सेंटेंस को जोड़ दिया। ये सेंटेंस ऑप्टेटिव का है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप ये दिखाता है कि भगवान करे हमारी जो दोस्ती है वह बहुत लंबे समय तक चले। तो यह एक सेंटेंस में क्या आ रहा है, इच्छा, कामना, प्रार्थना का अर्थ हो रहा है। दूसरी बात, आपने कुछ देर पहले पढ़ा है कि सेंटेंस के स्टार्ट में मे माइट की आवश्यकता है, तो यहां अगर नहीं है तो आपको अपने तरफ से रखना होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टेटिव होने के लिए तो यही कंडीशन आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको मे रखना होगा और उसके बाद सेंटेंस को अरेंज करना होगा। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप बोलना अच्छा होगा कि आवर फ्रेंडशिप में लॉन्ग लिव बोलना अच्छा होगा। तो इसको अरेंज जब हम करेंगे सेंटेंस में तो आवर फ्रेंडशिप क्या होगा, पहले चला आएगा। यह अरेंज नहीं किया हुआ है, यानी सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होगा वह इस तरह से होगा, आवर फ्रेंडशिप
और यहाँ डैश देते हैं क्योंकि मे आएगा, लिव लॉन्ग। इस तरह से अरेंजमेंट होगा। और ये जो सेंटेंस का स्टार्ट में आपने मे रखा है, यह मे यहां पे रखना होगा, तब जाकर के इसको चेंज करना होगा। समझ में आ रहा है? यानी ये मे सेंटेंस के स्टार्ट में है तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, और यह क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में, तो ये अरेंज किया हुआ सेंटेंस नहीं है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको जिसको अरेंज करना होगा और उसके बाद उसके इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना होगा। तो ये तो अरेंज हो गया, अब इसको हम बदल सकते हैं, तो हो जाएगा दे, और सेड को हम किस में बदल दें, यहाँ पे विस्ड। मोटा मोटी आप याद रखें कि ब्लेस और कर्स, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन विस्ड और प्रे, इसके साथ ऑब्जेक्ट हम लोग जनरली नहीं रखते हैं। तो ये बात याद रखना है, जहां अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, या तो विश या तो प्रे का यूज जनरली कर देना है, नहीं अगर ऑब्जेक्ट रखना है तो ब्लेस और कर्स का यूज कर देना है। ये हिंट के तौर पर भी इस चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। तो दे विस्ड, अब इन्वर्टेड कॉमा यहाँ किस में बदलेगा, दैट में। सेंटेंस आपने रीअरेंज कर लिया है, आवर फ्रेंडशिप में लिव लॉन्ग। अब इसको चेंज कीजिए, तो आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके आधार पर बदलेगा, सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट उसके जगह आ जाएगा इस आवर के जगह। लेकिन दे आवर है क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी फर्स्ट पर्सन में यह क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हमें क्या रखना होगा, यहां दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव रखना होगा, तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। पर्सन में आपने ये पढ़ चुके हैं, फ्रेंडशिप, और मे का क्या लिखना है, माइट। ये आया कहां से है, तो अपने तरफ से रखना पड़ा, लिव लॉन्ग। तो कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसको अरेंज करना होगा, बिना अरेंज किए हुए उसको हम बना सकते हैं। तो पहले आप उसे अरेंज करें, फिर उसके पर्सन को और केस को, उसके टेंस को चेंज करें। तो बना दे विश दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं जिसे आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो है वह क्या है, ऑप्टेटिव है। तो इसका पहला सेंटेंस का होगा ही, मीनिंग क्या है, ब्लेस का है, तो लिखेंगे ब्लेस्ड। मी इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिया, इसको अरेंज किया, यू पहले आया, मी के आधार पे चेंज हुआ, आई हो गया, मे का पास्ट माइट होगा, और बाकी जो है गेट सक्सेस ये बन जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस आप पहले पढ़े बढ़िया से, बिना उसको पढ़े हुए नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरा है द मदर। अब यहाँ पे देखिए, माय गॉड ब्लेस यू, क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है, बताएं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुमको दीर्घायु दे, आशीष दे। तो यह क्या कर रहा है, ब्लेस्ड हर सन। अब इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज किया, इसको अरेंज किया, गॉड पहले आया, उसके बाद माइट का यूज किए, तो माइट और ब्लेस, और यू ऑब्जेक्टिव के सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो यह किसके आधार पर बदलेगा, हर सन। यहाँ पे देखिए, अब इसके आधार पर बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम किस पर्सन में मानेंगे, थर्ड पर्सन में मानेंगे। थर्ड पर्सन में ही सी के अकॉर्डिंग चलता है, और ही सी के अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो यहाँ पे यूज हो जाएगा हिम का, और हर का भी हम यूज कर सकते हैं। सन है, याद रखना है, सन। डॉटर होता तो हर का यूज करते हैं। आगे देखें, ही सेड टू हर हो जाएगा ही, आशीर्वाद दे रहा है, तो ब्लेस्ड हर। इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करें, और आपको बता दिए हैं ब्लेस्ड और ब्लेस्ड के साथ आप प्रेड के, विश और प्रे के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ब्लेस्ड और कर्स के साथ। तो आशीर्वाद वाले में ब्लेस्ड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अरेंज कर लिया, यहाँ पे इसके आधार पर बदलेगा, तो यहाँ यूसी में चेंज हो जाएगा, माइट हो जाएगा।
और उसके बाद सक्सीड है तो सक्सीड का यूज कर देंगे। ही सेड तो हो जाएगा ही। गॉड सेव द किंग, यहाँ पे प्रार्थना की बात कर रहा है तो ही प्रेड हो जाएगा। ही प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करें, गॉड का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्ट में क्या नहीं है, मे नहीं है, तो मे का यूज अपने तरफ से करेंगे, तो गॉड के आगे लिख देंगे माइट, और उसके बाद जो है वो हो जाएगा सेव द किंग। इस तरह से इसको बदल देंगे। आगे चलिए कुछ और एग्जांपल्स को लेकर के चलते हैं। चार के बाद आगे चलिए उससे आगे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। 5 में है दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। हालांकि ये पहले एग्जांपल्स में हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया है, फिर भी बना करके देखते हैं इसको। तो क्या होगा, दे विश्ड या प्रेड कर सकते हैं। सेंटेंस के स्टार्ट में मे माइट नहीं है तो अपने तरफ से रखना पड़ेगा, लेकिन इसको अरेंज करना होगा। आवर फ्रेंडशिप एक नंबर पे आएगा और ये चला जाएगा दूसरे नंबर पर, और इसके बाद मे का यूज होगा। ये अरेंज कर लेंगे पहले। तो आवर जो है सो दे के आधार पर चेंज करेगा, फर्स्ट पर्सन है तो देयर होगा। फ्रेंडशिप, देयर फ्रेंडशिप, माइट उसके बाद यूज करेंगे, माइट, और उसके बाद होगा लिव लॉन्ग। तो इस सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, दे सेड, क्वेश्चन क्या है, दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो इसको चेंज करेंगे, दे विश्ड दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। एग्जाम्पल में इसको हम लोगों ने अच्छी ढंग से समझाया, वहां से आप देख लें। द पीपल सेड लॉन्ग लिव द किंग। 6 नंबर के क्वेश्चन को देखें, इसको चेंज करना है तो द पीपल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश्ड या प्रेड का यूज कर दें। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता भी नहीं है। इसको भी अरेंज करना होगा। द किंग पहले आएगा, उसके बाद ये लिव लॉन्ग दूसरे नंबर पे जाएगा, और इसके बाद द किंग सब्जेक्ट जो हुआ, उसके बाद इसमें मे नहीं है तो मे का यूज करना होगा। तो बनेगा द किंग माइट लिव लॉन्ग। तो इस सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। 6 नंबर का, द पीपल सेड लॉन्ग लिव द किंग, तो इसका स्पीच होगा द पीपल विश्ड दैट किंग माइट लिव लॉन्ग। 7 नंबर में देखें, द वुमेन सेड मे यू डाई ऑफ कोलेरा। अब यहाँ पे कर्स का मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि मरने मारने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दे द वुमेन कर्स्ड। अब यहाँ यूज सेकेंड पर्सन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सेकेंड पर्सन होने के वजह से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा, तो कोई ऑब्जेक्ट रख लें आप। जैसे हिम का यूज कर लिया, तो उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे। और सेकेंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ता है, क्योंकि उस पर्सन को चेंज करना है ना, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे उसी ऑब्जेक्ट के आधार पर यहाँ का पर्सन चेंज होगा। अगर मी रखा तो मी के आधार पर यहाँ पे यू के बदले मी आएगा, और सब्जेक्ट चेंज करेगा अपना केस तो आई हो जाएगा। हिम रखा है तो ही आकर के अपना केस चेंज कर लेगा, नॉमिनेटिव केस में चला आएगा तो ही हो जाएगा। तो हो गया ही, और मे का यहाँ पे पास्ट फॉर्म देना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग भर पास्ट में है मे, तो ही माइट डाई, और बाकी जो सेंटेंस में उसी का यूज करेंगे, डाई ऑफ कोलेरा। तो ये हो जाएगा, द वुमेन काज्ड हिम दैट ही माइट डाई ऑफ कोलेरा। 8 नंबर के क्वेश्चन में देखें, द प्रीस्ट सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। यह क्या है, ब्लेस्ड का अर्थ है ब्लेसिंग में है, तो हो जाएगा द प्रीस्ट ब्लेस्ड मी दैट यू, ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेगा, आई, मे का हो जाएगा माइट, और उसके बाद जो सेंटेंस में है बी हैप्पी, इसी का यूज करेंगे। तो हो जाएगा क्या, द पेस्ट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। 9 नंबर में, द लेबर्स सेड लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। तो क्या बनाएंगे, द लेबर्स विश्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, दैट। अब यहां पे भी इसी सेंटेंस की तरह जैसे 5वें नंबर का है, उसी तरह इसको भी अरेंज करना होगा।
आवर यूनिटी को पहले रखना होगा, उसके बाद हम लिव लॉन्ग का यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में मे का भी यूज नहीं है, तो अपने तरफ से करना होगा यहाँ पे। और यह पहले आएगा, ये बाद में जाएगा, तो पहला नंबर पर हो गया आवर यूनिटी, उससे पहले मे। तो यहाँ आवर यूनिटी, आवर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेगा। लेवर्स जो है यहाँ पे किस फॉर्म में है, तो यह जो है सो दे के फॉर्म में चलेगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर यूनिटी। और मे रखा आपने, तो उस मे का पास्ट माइट होगा, और बाकी जो है लिव लॉन्ग का यूज कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा द लेवर्स विश्ड दैट देयर यूनिटी माइट लिव लॉन्ग। यहां करेक्शन कर लें, लेवर्स नहीं है, लेबरर्स है, URERS का यूज करें। चलिए समझ में आ गया, इससे आगे हम क्वेश्चन बढ़ाते हैं। चलिए उससे आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ही सेड मे गॉड पैराडॉन दिस सिनर। ही विश्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो विश्ड प्रे का यूज करें, इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो गया। गॉड पहले आएगा, मे इसके बाद जाएगा, अरेंज करना होगा तो हो जाएगा गॉड माइट। बाकी जो सेंटेंस में है वही यूज करें। पैराडॉन दैट, दिस को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट में दैट में, और सीनर उसके बाद आ जाएगा। सीन का अर्थ होता है पाप, सीनर का अर्थ होगा पाप, पापी, करने, पाप करने वाला। ही सेड मे गॉड पैराडॉन दिस सीनर, इसका होगा ही विश्ड दैट गॉड माइट पैराडॉन दैट सीनर। चलिए अगला क्वेश्चन 11, माई फादर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो माई फादर, यहां पे ब्लेस्ड का यूज कर दें, ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करें, गॉड को पहले रखें, उसके बाद मे का पास्ट रखें माइट, उसके बाद रखें हेल्प, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मी है तो इस यू के जगह मी चला आएगा, और दोनों का केस एक ही है, तो मी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बन गया माई फादर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, ही सेड मे यू डाई। बात यहाँ पे वही आ गया, कर्स अभिशाप का अर्थ आ गया। कोई ऑब्जेक्ट ले लें, तो ही कर्स्ड हिम, कोई ऑब्जेक्ट लें, जो ऑब्जेक्ट लेंगे उसके आधार पर सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे। तो यू जो है हिम के आधार पर चेंज होगा, उससे पहले इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलें, और यू को ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलें तो यहाँ पे ही आ जाएगा, और आगे मे का पास्ट माइट, डाई का डाई। तो क्या बना है, ही सेड मे यू डाई, इसका होगा ही कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द हर्मिस सेड मे यू बी ब्लेस्ड विद अ सन। यहां पे द हर्मित विस्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, या प्रेड का भी यूज कर सकते हैं, दैट यू पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के आधार पर बदले। हाँ यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ऑब्जेक्ट लेना है, और ऑब्जेक्ट लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि यूज सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे हम विज्ड का प्रयोग ना करके ब्लेस्ड का यूज कर दें और उसके साथ ऑब्जेक्ट रख दें, ब्लेस्ड। और कोई ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे मी रखा आपने, तो मी के आधार पर यू को चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, बिना ऑब्जेक्ट का आप सेकंड पर्सन बदलेंगे कैसे। ऐसा तो नहीं है कि जो मन में आएगा रख देंगे, नहीं, सेकंड पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जो रखेंगे उसके आधार पर सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे। यहां पे हमने मी रखा, मी के आगे इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज किया, अब यू सेकंड पर्सन के आधार पर बदलेगा, तो मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है आई हो जाएगा, तो यू के जगह क्या चला आया, आई। मे का जो पास्ट है उसको रखेंगे तो माइट, और बाकी जो सेंटेंस में है बी ब्लेस्ड विद अ सन, इसका ही यूज करना है। तो बना द हर्मिट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट बी ब्लेस्ड विद अ सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी सेड मे द सोल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन हेवन। अब वी सेड, यहां पे हम क्या करें, वी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो विज्ड रख दें, या प्रेड का यूज कर दें, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलें। द सोल ऑफ गांधी, ये जो है
द सोल ऑफ गांधी जी, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यह पहले आएगा, उसके बाद में जाएगा, तो हो जाएगा द सोल ऑफ गांधी जी माइट। अब इसके बाद हम माइट का यूज करेंगे और आगे जो है सेंटेंस में गेट पीस इन हेवन, तो ये बन जाएगा, हो गया ही विश्ड दैट द सोल ऑफ गांधी जी माइट गेट पीस इन हेवन। चलिए नोट करें इसको फटाफट। ध्यान किधर है, जल्दी से नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन को बनाएं। ही सेड मे हैव हेवन हैव पिटी ऑन मी। क्वेश्चन देखें, बनाएं, क्या बनेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको। तो हो जाएगा ही, अब ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है और सेंटेंस में है भी, ऑब्जेक्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, तो विश्ड या प्रेड में हम चेंज कर दें। तो ही प्रेड इन्वर्टेड कॉमा को आप दैट में चेंज करें और मे का यूज सब्जेक्ट के बाद, तो हेवन पहले आएगा और उसके बाद मे का फास्ट हो जाएगा माइट। बाकी जो सेंटेंस के अंदर है उसी का रखना है। हैव का हैव ही होगा, हैड मत कर देना ऑन, नहीं तो ऐसा नहीं कि हैज हैव को हम हैड में चेंज करते हैं, पढ़े हुए हैं, सब पढ़ाई निकल जाएगा। मॉडल के साथ भी वन का ही यूज होता है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो एक एगो चीज को रट करके आगे नहीं सिर्फ इतना ही रटते रहना है कि हैज हैव को हैड में बदलते हैं, V1 V2 को ऐसे करते हैं, तो ये सब नहीं। तो माइट होता है मॉडल, मॉडल के साथ हमेशा V1 होता है। हैव क्या है, V1 है। पीटी ऑन, अब देखें मी जो है सो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी ही के आधार पर बदलेगा तो हिम हो जाएगा, यहां पे चलाएगा हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ही सेड मे गॉड ब्लेस ऑल हु लव देयर फेलो मैन। देखिए यहाँ पे ही सेड क्या बनेगा, यहाँ पे ही विश्ड दैट, गॉड के बाद माइट का यूज करेंगे, अरेंज करना होगा और बाकी जो है उसके बाद सब वही लिख देंगे, ब्लेस ऑल हु लव। हाँ एक चीज यहाँ पे देखना होगा कि ये जो लव है ये हु क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे V1 है, तो इस V1 को हम V2 में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा लव्ड देयर फेलो मैन। अब इस तरह से बनाएंगे, ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस ऑल हु लव्ड देयर फेलो मैन। 17, he said may the chief minister live long, he prayed या wished the chief that के बाद the chief minister, उसके बाद हम यूज करेंगे मे का पास्ट माइट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। लिव लॉन्ग क्या बना इस सेंटेंस का, दिया हुआ है ही सेड मे द चीफ मिनिस्टर लिव लॉन्ग, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो होगा ही प्रेड या विश्ड दैट द चीफ मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ही ब्लेस्ड मी दैट, यू ऑब्जेक्ट के आधार पर बनेगा तो यहाँ पे आई हो जाएगा, फिर मे का पास्ट माइट रखेंगे और जो सेंटेंस में है लिव V1 उसको V1 ही रहने देंगे और लॉन्ग का यूज कर देंगे। तो इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ ही सेड टू मी मे यू लिव, तो इसको चेंज करेंगे तो होगा ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। बनाते रहें, समझते रहें और जहां कहीं भी दिक्कत हो फिर दोबारा इस वीडियो को रिपीट करें, सुने, समझें, फिर भी परेशानी दूर नहीं होता है, कमेंट करें, मैं समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगा।
तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।